हापुड़ लाठीचार्ज कांड मामले में वकीलों की मांगे पूरी कर दी गई हैं। मामले में सीओ समेत 141 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वकील सुधीर कुमार राणा द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें सीओ सिटी और नगर कोतवाल समेत 51 पुलिस कर्मियों को नामजद, 20 से 30 सिविल ड्रेस में और 50 से 60 अज्ञात वर्दीधारी पुलिसकर्मी शामिल हैं। वकील सुधीर कुमार राणा ने आरोप लगाया है कि 29 अगस्त को प्रार्थी कोतवाली प्रभारी के खिलाफ अधिवक्ताओं के साथ शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। वहां से लौटते वक्त पुलिस वालों ने पीछे से हमला कर दिया। आपको बता दें कि 29 अगस्त को पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद से लगातार प्रदेश भर के वकील हड़ताल कर रहे थे। फिलहाल पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद वकीलों ने हड़ताल वापस ले ली है। केंद्र की मोदी सरकार ने यूपी के विकास के लिए 17,939 करोड़ रुपए की विशेष मदद का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस विशेष स्वीकृति वाली धनराशि में से 11,259 करोड़ रुपए आ भी चुके हैं। इस धनराशि का प्रयोग प्रदेश में उद्योग, लोक निर्माण विभाग की योजनाएं, परिवहन, गृह और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों में किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 लाख करोड़ रुपए विशेष सहायता धनराशि के रूप में मंजूरी दी थी, जिसमें से यूपी को सबसे ज्यादा राशि देने की बात है। यह सूचना उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी और कहा कि शेष बची राशि इस आवंटित राशि के 75% खत्म होने पर मिल जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह धनराशि 50 साल के लिए ऋण के रूप में दिया है, जिस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। समाजवादी पार्टी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा वह बीजेपी का नाम ना ले तो पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इससे पहले चंद्रयान-3 को लेकर उनका बयान सामने आया था, जिसमें वह ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी कड़ी मेहनत और शोध के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार जब वे कल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आएंगे तो पूरे देश को उनका स्वागत करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में वे सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक हैं। मुरादाबाद में 3 दिन में करीब 350 लोगों को कुत्ता काटने से हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में 175 लोग कुत्तों के हमले के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंचे। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में कुत्ते के काटने के दर्जनों मामले लगातार पहुंच रहे हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन विभाग के फार्मासिस्ट निश्चल भटनागर ने बताया कि सोमवार को एक ही दिन में अब तक सर्वाधिक 175 पीड़ित पहुंचे। इससे पहले गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी। 14 साल के एक नाबालिग को गली के पालतू कुत्ते ने काट लिया था। माता पिता के डर से नाबालिग यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई। कुछ दिन बाद नाबालिग की रेबीज से दर्दनाक मौत हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने कुत्ता पालने वाली महिला सुनीता और उसकी फैमिली के खिलाफ लापरवाही से मौत होने का मामला दर्ज किया है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्षी गठबंधन और स्टालिन के सनातन वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने 28 दलों वाले गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन बिना दूल्हे की बारात जैसा है। चाहे नेता हो या फिर आम आदमी, कोई भी देश के नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जिन लोगों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, उन्हीं में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये भेष बदल कर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग चैलेंज दे रहे हैं कि सनातन धर्म को कुचल देंगे। जब सनातन संस्कृति को ना अंग्रेज कुचल पाए और ना मुगल हरा पाए, तो क्या ये लोग पाकिस्तान से आए हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? राजधानी दिल्ली में 8, 9 और 10 तारीख को G20 की बैठक होनी है। किसी भी तरह की कोई रुकावट न हो, इसलिए लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के रास्तों में बदलाव किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि कौन कौन सी ट्रेनों के रास्ते में बदलाव किया गया है। उसमें जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन विशेष के कई रास्तों में बदलाव किया गया है। जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन कान्हा के रंग में रंग गया है। हर ओर उत्साह और भक्ति का माहौल है। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी 7 और 8 सितंबर दोनों दिन मनाई जा रही है। कान्हा के स्वागत के लिए ब्रिज के मंदिरों को दुल्हन सा सजाया गया है। मंदिरों में महोत्सव की शुरुआत सुबह आरती के साथ की गई। इसके बाद बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। गली गली हरे कृष्णा से गूंज उठी। वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में 251 किलो पंचामृत से अभिषेक किया गया। कन्हैया के दर्शन के लिए मथुरा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंचे हैं।
अयोध्या के पास एक बड़े एरिया में 100 इको रिजॉर्ट्स बनाने की तैयारी चल रही है। अयोध्या की समदा झील के सामने इको रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए जल्द काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इन रिजॉर्ट्स को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। मिट्टी और फूस से बने इन रिजॉर्ट्स में कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें रसोई और कुछ एरिया को कंक्रीट से बनाया जाएगा, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी होगा। अयोध्या आने वाले यात्री अब शानदार रिजॉर्ट्स का लुत्फ उठा पाएंगे। अब अयोध्या न केवल अध्यात्म की नगरी होगी, बल्कि मनोरंजन का भी केंद्र बनेगी। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। यूपी कांग्रेस आज भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मना रही है। यूपी कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स एक्स से यह जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा गया, तानाशाह की तानाशाही का प्रतिकार करने के लिए जननायक की तपस्या चली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने को निकली भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ यात्रा जारी है। यात्रा जारी रहेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कौशाम्बी पहुंचकर भूमि पर कब्जा करने के प्रयास से प्रताड़ित किसानों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, इस यात्रा ने बढ़ती आर्थिक असमानताओं, बढ़ते सामाजिक ध्रुवीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। कांग्रेस ने बताया कि यह राहुल गांधी के लिए मन की बात जैसा भाषण अभ्यास नहीं, बल्कि जनता की चिंता सुनने का अवसर था। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होकर 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। बीजेपी केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की लाइसेंस पिस्टल से उनके घर में दोस्त विनय का मर्डर हुआ था। विकास किशोर की पिस्टल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कोर्ट में नोटिस के बाद पिस्टल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पुलिस ने विकास किशोर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत केस दर्ज किया है।